प्यार है फिल्म से, हमारी जोड़ी है और ऐसी एक जोड़ी होती है फिल्मों में भी। एग्जैक्टली, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की, जिसके बिना ना विजन आ पाता है सामने ना पैसा। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब का ऑन द स्टेज। सर प्लीज कैन वी डायरेक्टर अश्विनी धीर साहब एंड प्रोड्यूसर अभिषेक पाठक, कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज सर प्लीज। सर प्लीज प्लीज बैठिए आप। और आज दिल्ली में मेहमान बन के आए हैं, तो आप हमारे गेस्ट हैं। तो एक तो सवाल सबसे पहला था जो जैक अंकल आपसे पूछना चाह रहे थे कि सर ये आप किस तरह के मेहमान हैं, पर्सनली आप लोगों के कैसे मेहमान बन के जाते हैं उनके घर में, भगवान का रूप या फिर शैतान का रूप? मैं मुद्दतें हो गई किसी के मेहमान बन के क्या नहीं हुआ एक्चुअली। तो नहीं, ऐसा मेहमान तो बन के नहीं जाता। ऐसे मेहमान कतई बन के नहीं जाते जिनको आप 2 दिन बाद बुलाना चाहें। ऐसे तो बिल्कुल बन के नहीं जाते, बट आते जरूर है हमारे मेहमान ऐसे। अच्छा आते हैं। हाँ। तो सर ऐसे मेहमानों से बचने के लिए कोई टोटका, कोई टालने के तरीके जो... सर अभी नासा रिसर्च कर रहा है इस पे। इतनी दूर तक छोड़ के जा सकते हैं। मतलब ये हर जगह की, हम लोग लंदन में शूटिंग कर रहे थे तो पता लगा कि वहां पे भी दिक्कतें हैं। अनवांटेड गेस्ट इज नॉट जस्ट इन इंडिया, हिंदुस्तान की बात नहीं है। ये सब लंदन में है क्या? हम मिलने जा रहे हैं उनसे, राइट? लंदन में भी ऐसे हैं कि जो उनकी कम्युनिटी में भी लोग गेस्ट आते हैं जो अनवांटेड थी। पता लगा आज कहीं निकल रहे सडनली कोई दूर कहा गया। एक्सेंट बदलते हैं, बस हरकतें सेम एक्सेंट हैं। बोलते हैं, रंग बदल जाते हैं, हरकतें वही मेहमानों की। क्या बात है। अभिषेक, आपकी लाइफ में कोई ऐसा गेस्ट जो लाइफ में आता हो और आप कहते हैं क्या मम्मी क्या हो, क्यों आ गए? इनफैक्ट पहले ही फिल्म में बनाई जाती है, तुम कब जाओगे तब भी हमने डिस्कशन किया था कि मेरे घर पे कोई गेस्ट आया था और तभी इनने भी बोला कि मैंने कहानी लिखी है और वहाँ से फिल्म का जर्नी क्रिएट हुआ, वहाँ से फिल्म चालू हुई थी। तो मेहमान तो आते ही है और मेहमान कभी भागरूप होता ही नहीं, शैतान ही होता है। शैतान ही होता है। तंग करे बिना जा नहीं सकता वो आपको, क्योंकि मेहमान आता एक दिन के लिए नहीं, आधा तो हफ्ता महीना निकल के जाएगा और आपकी लेडी नहीं कर देता है। बहुत याद आ गई। सो तो आपकी इस कड़ी में जो मेन पीस हैं, जो मेहमान हैं, उनको बुलाते हैं स्टेज पर। वी हैव मिस्टर परेश रावल सर, प्लीज जोरदार तालियां। स्वागत किया जाए एक बार। सो वेलकम टू दिल्ली सर। कैसे सर? सर क्या कमाल का ट्रेलर, मजा आया। कांट वेट फॉर 7 जुलाई, अमेजिंग होने वाला है। close to it, writer, director. सर निभा कैसे लेते हैं, हाउ डू यू गेट इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर? वर्षों की थिएटर की जो ट्रेनिंग है वो है तो थोड़ा आसान हो जाता है। प्लस राइटर की हेल्प मिलती है, डायरेक्टर की हेल्प मिलती है एंड जो साथी कलाकार होते हैं उनकी भी हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है, तो इतना सुंदर परिणाम आता है। लेकिन सर पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है एक एक्टर का जिसको वो अपने रोल में डालता है। तो आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया किसी के साथ, आपने देखा हो कि वो इरिटेशन मचाने वाले लोग जो होते हैं, आपने कोई एक ऑब्जर्व किया हो जिसको आपने बड़ा अडेप्ट किया हो इस किरदार में? माने क्या हो, सॉरी। कोई ऐसा आपने बंदा देखा है जो घर पे आता हो किसी के और फिर जाने का नाम ना लेता हो, आपने कहा ये ऐसा बंदा, दिस इज माय कैरेक्टर? नहीं, मैं उतनी हद तक तो मैं किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मैं उनको ऑब्जर्व कर सकूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर हम मेहमान बन के गए तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, उसके बाद में आप मेहमान नहीं, आप लोगों के लिए हैरानगी हो जाते हैं। तो सर टालने का क्या तरीका होता है मेहमान को? अगर आप कुछ नहीं, मुंह पे बोल दीजिए, वरना चलो भाई हो गया हाँ भाई निकलिए आप। या तो पहले दिन जब आते हैं तो पूछ लीजिए कितने दिन का प्रोग्राम है आपका। वो कहेंगे कि मेरा 5 दिन का, तो आप कहिए नहीं 3 दिन तक करिए, क्योंकि मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है या मेरा कोई दूसरा प्रोग्राम है, ऐसा करके उनको बता दीजिए। टोटका मिल गया हम लोग को। लेकिन आपने चाचा जी का किरदार नहीं देखा। अगर कोई इससे बोले ना कि 3 दिन रखिए 5वें दिन में जाना, हाँ तो होके आओ। सर लेकिन आजकल चाचा जी बोलेंगे ठीक है ना, होके आओ, हम घर पे हैं। आजकल के टाइम में बुजुर्गों को बर्दाश्त नहीं कर रही, अपनी औलाद धक्के देके निकाल देती है घर से। वो तो है भैया, वो तब तक राह क्यों देखे। सही बात है। सर यहाँ पे हम लोग पोस्टर्स में देख रहे हैं, हमने ट्रेलर में देखा कि 2 पीड़ित जो लोग जो हैं वो डब्बा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स टाइम दैट वी वेलकम द कास्ट। वी हैव कार्तिक आर्यन एंड Ritik Kharbanda on the stage. Can we have them? राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। थैंक यू। Thank you. मैं पहला सवाल पूछना, अगर आप ना माइंड करें तो। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा घर में क्या चल रहा था जो मेहमान को टॉलरेट नहीं कर पाया? आप बताइए, आपके घर में कुछ कुछ चीजें ऐसी आप करते होंगे जब आपको नहीं चाहिए होगा कि मेहमान या कोई भी आए,
तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ऐसे बोलना नहीं चाहूँगा कैमरे पे। धब्बा। और उस टाइम मेहमान जब आ जाते हैं तो वो नवाजी करने का मतलब बहुत मूड होता नहीं है, तो वैसी कुछ चीज़ें हैं। परेश जी आई मीन बहुत सपोर्टिव एक्टर हैं यंग टैलेंट्स को लेकर भी, और उनके साथ भी जो भी को एक्टर्स काम करते हैं। मेरे साथ भी पर्सनली मतलब हम लोग का बॉन्ड बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे मैं इंजीनियरिंग भी की है, तो इनको पूरी की है? पूरी की पढ़ा लिखा एक्टर हूँ। इसके बीच में छूट गई थी। अच्छा वैसे होता है तो आई कैन अंडरस्टैंड यार, वो होता है। तो परेश जी ने एक बार ऐसे ही पूछ लिया था पहले दिन ही कि इंजीनियर हूँ, तो मैंने बोला हाँ, तो मेरा फ़ोन ठीक कर दो। तो कभी भी कोई 3G 4G वाली कोई भी प्रॉब्लम इनकी आती थी फ़ोन पे, तो ठीक करने के लिए मतलब कार्तिक इंजीनियर आ जाएगा, IT सपोर्ट। तो बट बहुत चीज़ें, बहुत सिचुएशंस हम लोग की मतलब काफ़ी लंदन में पहली बार गया था, तो इनके साथ काफ़ी रेस्टोरेंट में चिल किया, काफ़ी घूमा इधर उधर, लाइफ की इधर उधर की बातें बहुत की। एंड हाँ मतलब इनके सेशन जो होते थे बहुत इंटरेस्टिंग थे। इसके अलावा ये पार्ट अलग अलग तरीके के किए हैं फिल्म में, वो बड़े मज़ेदार तरीके के, और जिस तरीके से पाले हैं वो बहुत अच्छा लगा। हाँ मतलब बात आशीर्वाद क्या राइम है कमाल की है। बोलो। So I'm blessed. I'm totally blessed. Wonderful. Kriti, you're looking extremely beautiful today. And सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरह की गेस्ट हैं जब आप जाती हैं किसी के यहाँ? मैं गेस्ट ही नहीं बनती ना, मुझे गेस्ट पसंद है ना मुझे किसी के घर जाना अच्छा लगता है। आई लव माय स्पेस। बट वो कहते हैं ना कि गेस्ट हर तरीके से गेस्ट हमें समाव खुश करते हैं, कहीं आकर खुश करते हैं, कहीं जाकर खुश करते हैं। हाँ, तो आप किस तरह की गेस्ट हैं? मैं खुशी करती हूँ। अच्छा, जाकर या आकर? ना जाकर। खुश मेन क्या है, मेन खुश करना, तो खुश करती हूँ। Awesome. परेश सर, आपसे सवाल था, आपने हर तरह का किरदार निभाया, कोई ऐसी चाहत कि मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा है? ऐसी कोई मेरी चाहत नहीं है कि मैं अर्जुन का रोल करूं या द्रोणा का रोल करूं। ऐसा रोल करूं कि जो मैं कई बार कह चुका हूं कि अच्छा लिखा हुआ हो, चैलेंजिंग हो, जो करने के लिए मुझे डर लगे शुरू में, बाद में वही डर मुझे मोटिवेट करे, उस किस्म का रोल मैं करूं। जो मेरी तलाश उस किस्म के रोल की रहती है जो चैलेंजिंग हो मेरे लिए एज एन एक्टर। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन प्रोड्यूसर से है कि सर बेसिकली तो एक मूवी में यंगर एक्टर्स अपने से सीनियर एक्टर से सीखते हैं, बट क्या आपने इस फिल्म में कार्तिक सर से, कीर्ति मैम से कुछ सीखा? I think that's a very interesting question, and I must say that there is a lot to learn from this young generation. First of all, their clarity, their passion, their focus, they are career oriented, and they are bubbling with new ideas. They never ever take things for granted. ये क्योंकि क्या होता है, मैं ऑनेस्टी के साथ कहूँगा कि एक अरसे तक इंडस्ट्री में रहने के बाद में आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, थोड़ी लेथार्जी आ जाती है, थोड़ी कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, वो सब हट जाता है जब आप यंग लोगों के साथ काम करते हैं। उनकी एनर्जी आपको छू जाती है। तो मैं बड़ा ही विन विन सिचुएशन में था, रोल भी अच्छा था और इन लोगों से मुझे सीखने को भी मिल रहा था। मेरा नेक्स्ट सवाल कृति मैम से है। आपकी फर्स्ट मूवी राज थी जो एक हॉरर जॉनर की मूवी है, और ये बिल्कुल ऑपोजिट है, कॉमेडी है, तो आपको इस मूवी के लिए कोई प्रिपरेशन या खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ करा आपने? नॉट रियली, क्योंकि जब आप एक हॉरर मूवी शूट कर रहे होते हो वो आपके लिए डरावनी होगी, लेकिन जब मैं शूट कर रही होती हूँ तो मैं हंस रही होती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है। तो आई थिंक वो एक बहुत ही कूल ट्रांजिशन था, क्योंकि मूवी शूट करते हंस रही थी, तो हंसते हंसते इधर पहुँच गई। हेलो, मैं मॉलश्री न्यूज़ 18 हिंदी से, मेरा सवाल कार्तिक से है। तो आप मोनोलॉग किंग होते जा रहे हैं, सॉरी माय बैड, आप मोनोलॉग किंग होते जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के। क्या इस मूवी में भी आपने कोई ऐसा लंबा चौड़ा मोनोलॉग अपने अतिथि से बोला है? जी नहीं, मैंने इस फिल्म में, आई एम सो सॉरी, मैं मोनोलॉग क्वीन नहीं बना, बनी। बट थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। बट वो अलग कैरेक्टर है, अलग फिल्म है, अलग सीरीज है। पंचनामा की अगर बात करें तो प्यार का पंचनामा में मोनोलॉग
उसका इंटीग्रल पार्ट था। अगर हम अलग फिल्मों की, दूसरी फिल्मों की जब बात करते हैं तो हर कैरेक्टर की एक डिमांड होती है। वो हमेशा इस चीज़ में नहीं लिखा जा सकता है कि यार ये नाचता अच्छा है तो इसको डांस ही करवाते रहो, या फिर मतलब कई फिल्मों में वो ज़रूरत नहीं होती है। इसमें उसकी ज़रूरत नहीं थी मोनोलॉग की, एंड वो वैसे भी सारे कैरेक्टर्स इतने ब्यूटीफुली रिटन है। अश्विनी सर, रॉबिन सर, इन्होंने इतने अच्छे से लिखा था कि मोनोलॉग की ज़रूरत नहीं पड़ी। अरे मैंने फ्रस्ट्रेशन उतारने का मौका नहीं मिला, वो आप फिल्म में जब देखेंगे तब मैं भी एक्सप्लोर करूंगा कि क्या कर सकता था। और My question is for Karthik and Kriti. You guys are sharing the screen space for the first time. So how was the working experience? हम लोग आई मीन फर्स्ट टाइम से मैं क्या है, मैं पंचनामा हुआ, पंचनामा 2 हुआ, या एक बीच में आकाशवाणी में, मेरी तीनों फिल्मों में सेम हीरोइन थी। तो पहली बार मेरे को हीरोइन चेंज हो रही थी, एंड इट वाज अ changing experience and amazing experience to work with Kriti, and ये as a co-actor बहुत ही क्या बोलते हैं, इन्होंने साउथ में बहुत फिल्में की हैं, तो उसके चलते ऐसा कभी नहीं लगा कि इनकी सेकंड फिल्म है यहाँ पे बॉलीवुड में, एंड शी डजंट कम अक्रॉस एज समवन हु इज रियली न्यू टू द इंडस्ट्री। तो जब पहली बार ही हम लोग फर्स्ट शॉट भी दे रहे थे या टेक कर रहे थे यहाँ पे, तो उस टाइम में भी मतलब एक जो कंफर्टेबिलिटी दोनों के बीच में थी, आई थिंक वो बहुत क्लिक की, एंड वो फिर फिल्म में ज़्यादा दिख रही है, ट्रेलर में, गानों में आपने देखा होगा। तो आई एम रियली हैप्पी दैट वी गॉट टू वर्क टुगेदर सो अर्ली एंड टुगेदर। यार What about you, Kriti? Karthik, when I first met him, मैंने देखे और मैंने कहा यार ये तो ऑफ स्क्रीन भी क्यूट है, स्माइल बहुत प्यारी है इसकी, नो दैट्स जेन्युइनली व्हाट आई थॉट। पहला जब मेरा स्क्रीन टेस्ट या जो भी आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, लुक टेस्ट जो हो रहा था कार्तिक के साथ, यू वांटेड टू सी ऑन कैमरा कि हम दोनों दिखते कैसे हैं। तो मुझे अब जाके पता चला कि वो जो हम लोग प्रोसेस कर रहे थे ये काफ़ी कर चुका था। तो रोज़ एक नई लड़की आती थी, ये उसके साथ गाना गाता था और कहता था टाटा बाय बाय। तो मैं आखिरी थी, बट जो मेरा पहला एनकाउंटर था कार्तिक के साथ, उन्होंने आई थिंक वॉट एवर दे डिड वॉज वेरी स्मार्ट, क्योंकि जो जितनी आइस थी वो सब ब्रेक हो गई थी। उन्होंने हम दोनों को एक साथ ढकेल दिया था और बोला था लिपसिंग करो और हमें देखना है कि तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख के गाना गा पाते हो कि नहीं। दैट वॉज द वे दे टेस्टेड अस। सो मैं तेनू समझावा कि वॉज द सॉन्ग, एंड उसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता कि someone won't get along or they won't have like things in common. Plus we're both Scorpions, I think we think alike. We get along really well. As far as our chemistry is concerned, वो I think गानों में दिख रहा है, ट्रेलर में दिख रहा है, आपको मूवी में भी दिखेगा। But I'd like to highlight one point कि जो चारों actors हैं इस मूवी के, परेश सर, तन्वी मैम, कार्तिक and myself, the 4 of us share great chemistry, and for that I'd like to give the credit to the director, क्योंकि उन्होंने हम चारों को जैसे एक पिरो के रखते हैं ना एक धागे में, उन्होंने लिटरली वैसे रखा। And I would like to give credit to all 4 of us also. We've made an honest effort, so I think it's completely a team effort. There was no question of not getting along with anybody.